नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बड़ी खबर है, दंतेवाड़ा में एचपीसीएल के करीब 8 पेट्रोल पंप पर अस्थायी रूप से पेट्रोल की आपूर्ति नहीं होने से बंद है। लोगों से जिला प्रशासन लगातार आग्रह कर रहा है कि किसी भी तरह का पैनिक न हो और भंडारण से बचें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर की खबर है, यहां पर मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए बिजली गुल हो गई और बिजली 15 मिनट के दरमियान एक नहीं, दो नहीं, 3 बार गुल हुई। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे और साथ ही ऊर्जा मंत्री थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों को गिना रहे थे और इस बीच लगातार लाइट बंद होती रही। उपलब्धियों को गिनाने में कैमरे की लाइट और टॉर्च की मदद ली गई और किसी तरह ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया। बहरहाल आप ये वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में तमाम बड़ी कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव रखा है। छत्तीसगढ़ ने निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की 7 प्रमुख कंपनी ने 9,580 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं, जिनसे 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। जिन कंपनीज ने छत्तीसगढ़ को ये प्रस्ताव दिए हैं, इनमें डेटा सेंटर, सीमेंट, सेमीकंडक्टर, जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, सौर ऊर्जा उपकरण निर्माण, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स और डेयरी प्रसंस्करण के क्षेत्र शामिल हैं। बस्तर पुलिस ने चुराए हुए मोबाइल फोन को उनके स्वामियों को, उनके हकदारों को लौटाया। बस्तर पुलिस द्वारा टेक बैक योर प्रॉपर्टी अभियान के तहत लगभग 16 लाख के गुम हुए मोबाइल फोन लोगों को सौंपे गए। इस मौके पर बस्तर पुलिस को 100 से अधिक मोबाइल फोन मिले थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 लाख रुपए के गुम हुए मोबाइल फोन उनके स्वामियों को सौंपे। नीति आयोग की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ विकास का ये विजन रखा है। इसके मुताबिक सरकार प्रति परिवार की आय 30,000 रुपए मासिक करने का लक्ष्य रखा है। सबसे अहम बात यह है कि सरकार क्या कभी ये सर्वे करा पाएगी कि देश में या प्रदेश में कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास आय के नियमित स्रोत नहीं है। बहरहाल बस्तर की बात कहें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में बस्तर के लगभग 85% परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपए से कम है। सरकार खेती, पशुपालन, वन उपज, छोटे उद्योग और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में डेयरी मॉडल तेजी से लागू किया जा रहा है। इससे पहले भी बस्तर में डेयरी मॉडल पर बड़ा काम हुआ और दोनों ही फेल हो गए। डेयरी मॉडल 2004-5 रमन सरकार के समय चालू हुई थी। जिला स्तर पर श्वेत परियोजना सामने आई थी, मगर दोनों ही धाराशायी हो गई। कांग्रेस ने भी एक प्रयास किया था और ग्रामीण रोजगार को लेकर नरवा घुरवा बाड़ी नामक एक बड़ी योजना बनाई थी, मगर परिणाम यह हुआ कि गायें सड़कों पर दिखने लगी। अब नीति आयोग की बैठक में बड़ी बातें फिर से हुई है। दुर्ग भिलाई में कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दुर्ग भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। इलेक्ट्रॉनिक चालान में गढ़ी और वाहन चलाने का लाइसेंस जारी करने में देरी जैसे मुद्दों को लेकर एक प्रदर्शन किया गया। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।